मैं कृष्ण मोहन झा आज आप लोगों को क्षेत्रमिति के सभी सूत्र देंगे। इससे पहले भी मैंने वीडियो बहुत सारे दे रखे हैं, लेकिन उसमें था क्या कि किसी में घन का आयतन था, किसी में घनाभ का सूत्र था, किसी में बेलन का था। लेकिन आज जो आप लोगों को देने जा रहे हैं यह वीडियो, उसमें घन, घनाभ, बेलन, गोला और शंकु, इन पांचों आकृति के जो मूल सूत्र हैं वो एक ही वीडियो में आप लोगों को मिलने वाला है। आप वीडियो को पूरा देखें। चलते हैं, पहले घन का देंगे। यदि घन का प्रत्येक भुजा बराबर 1 सेंटीमीटर, तो घन का आयतन बराबर 1 क्यूब, यानी भुजा क्यूब होता है और भुजा मैंने पहले 1 सेंटीमीटर मान रखा है, तो यहां 1 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ऐसे ही घन का वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर 4 गुने ए स्क्वायर, यानी 4 गुने भुजा स्क्वायर होता है। 4 का 4, भुजा मैंने ए रखा है, मान रखे हैं, तो ए स्क्वायर हो जाएगा। घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर 6 गुने ए स्क्वायर। घन का विकर्ण बराबर √3 गुने भुजा, या इसे ही कह सकते हैं √3 गुने ए सेंटीमीटर। इस तरह से मूल जो घन के फॉर्मूला है वो यही 4 है: घन का आयतन, घन का वक्र पृष्ठ, घन का संपूर्ण पृष्ठ और घन का विकर्ण। कभी कभी क्या होता है कि आपको घन का पृष्ठ क्षेत्रफल दे देगा और कहेगा घन का भुजा ज्ञात करने के लिए, घन का आयतन ज्ञात करने के लिए, या कोई और मान कहेगा ज्ञात करने के लिए। वैसे स्थिति में आप क्या करेंगे, जैसे घन का यदि आपको आयतन दिया हुआ है, कह रहा है भुजा ज्ञात करने के लिए, तो यहाँ आप लिख सकते हैं घन का भुजा बराबर घन रूट आयतन लिख सकते हैं। यदि आपको वक्र पृष्ठ दिया हुआ है और उस स्थिति में कह रहा है भुजा ज्ञात करने के लिए, तो घन का भुजा बराबर आप लिख सकते हैं रूट वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बट्टा 4। ऐसे ही स्थिति में मान लीजिए कि संपूर्ण पृष्ठ दिया हुआ है और कह रहा है भुजा ज्ञात करने के लिए, तो भुजा बराबर आप लिख सकते हैं √अंडर पृष्ठ क्षेत्रफल बट्टा 6 करके आप भुजा ज्ञात कर सकते हैं। हो सकता है कभी कभी ऐसा होता है कि विकर्ण दिया हुआ रहता है और भुजा कहता है ज्ञात करने के लिए, वैसे स्थिति में घन का भुजा बराबर आप लिख सकते हैं विकर्ण डिवाइड बाय √3, विकर्ण डिवाइड बाय √3। इस तरह से घन के जो ये मूल सूत्र थे वो आयतन, वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ और विकर्ण। उसके बाद जब उसी सूत्र का मैंने अनुप्रयोग किया भुजा ज्ञात करने के लिए, तो इस रूप में लिखे भुजा, घन का भुजा बराबर घन रूट आयतन, घन का भुजा बराबर वक्र पृष्ठ बट्टा 4, रूट के अंदर है, ध्यान रखिएगा। फिर यहाँ √अंडर वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बट्टा 6, भुजा बराबर विकर्ण बट्टा √3। इस तरह से ये जो सूत्र थे घन का वो मैंने आपको दिए। अब चलते हैं घनाभ की ओर। यदि घनाभ की लंबाई बराबर L सेंटीमीटर, चौड़ाई बराबर B सेंटीमीटर और ऊंचाई बराबर H सेंटीमीटर है, तो घनाभ का आयतन बराबर लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, घनाभ का वक्र पृष्ठ L प्लस B गुने H, घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल या कुल पृष्ठ क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कहिएगा, तो 2 लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने लंबाई। घनाभ का विकर्ण बराबर √अंडर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर। तो जितने भी मूल सूत्र इसके थे वो यही है। लेकिन मान लीजिए आपको कभी आयतन दे देता है और लंबाई चौड़ाई दे देता है और कहता है ऊंचाई ज्ञात कीजिए, कभी आयतन दे देता है, लंबाई और ऊंचाई देता है, चौड़ाई कहता है ज्ञात करने के लिए, कभी चौड़ाई और ऊंचाई दे देता है, कहता है लंबाई निकालने के लिए। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, तो बिल्कुल सिंपल है। आप यहाँ देखिए घनाभ का लंबाई बराबर आयतन बट्टा चौड़ाई यानी B और ऊंचाई यानी H। आयतन को V से सूचित किया जाता है, तो आप वॉल्यूम कहा जाता है, तो इसे V से भी डायरेक्ट सूचित कर सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए। ठीक है, तो लंबाई बराबर कितना होगा V बट्टा B गुने H। ऐसे ही मान लीजिए कि आपको चौड़ाई यानी B बराबर कह रहा है, तो V बट्टा L गुने H कर सकते हैं। यही H आपको कह सकता है ऊंचाई निकालने के लिए, V बट्टा आप L गुने B का प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से
आपको यदि कभी इस तरह से कोई मान आयतन दे देता है और इन तीनों में से कोई कहता है ज्ञात करेंगे, उसके अतिरिक्त कोई दो वैल्यू आपको दे दिया रहता है, तो आप इस तरह से फॉर्मूला का प्रयोग कर सकते हैं। अब चलते हैं, यदि वक्र पृष्ठ दे देता है, वक्र पृष्ठ दे देता है और लंबाई चौड़ाई दे देता है और कहता है आप ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो वैसे स्थिति में क्या कीजिएगा, इस फॉर्मूला के बराबर में उस मान को रखिएगा। जो यहाँ पे L और B देगा उसे आप जोड़ के रूप में रख लीजिए, 2 से गुना कर दीजिए और जो पूरा इसका कैलकुलेशन आएगा उससे उस वक्र पृष्ठ को विभाजित कर दीजिए, H का वैल्यू आ जाएगा। जैसे यहाँ पे अब हम देखते हैं, घनाभ का ऊंचाई बराबर वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बट्टा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बट्टा 2 इंटू L प्लस B, यानी लंबाई प्लस चौड़ाई का जो वैल्यू होगा उसे जोड़ करके आप विभाजित कर दीजिए। इसी तरह से इन दो सूत्रों का भी आप अनुप्रयोग कर सकते हैं अपने कैलकुलेशन के दरमियान। जो भी वैल्यू होगा उसके बराबर फॉर्मूला के बराबर में रखिए, जो वैल्यू फॉर्मूला का पता है वो फॉर्मूला में रखिए और आप कैलकुलेशन कीजिए। जो अज्ञात वैल्यू होगा, जो चर वैल्यू होगा, वेरिएबल वैल्यू होगा, उसके अंतर्गत उसका वैल्यू आपको फाइंड हो जाएगा। तो इस तरह से घनाभ के जो ये सूत्र थे मूलभूत, वो आपको मैंने दिया। अब चलेंगे बेलन के अंतर्गत, अब चलेंगे बेलन के बारे में। अब बेलन के फॉर्मूला देखेंगे। यदि बेलन की आधार त्रिज्या 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई h सेंटीमीटर हो, तो बेलन का आयतन बराबर बेलन का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच। ध्यान दीजिए, यहाँ पे कभी कभी आपको शॉर्ट फॉर्म में प्रयोग करने के लिए फॉर्मूला का भी उपयोग होता है। जैसे देखिए, बेलन एक वृत्ताकार आधार पर में बने होते हैं, तो उस वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, यानी वृत्त का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई। वृत्त का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई, जो भी आधार का क्षेत्रफल रहेगा उसे एच से यदि आप मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आयतन हो जाता है। तो कभी कभी सूत्र में क्वेश्चन में रहता है आधार क्षेत्रफल और ऊंचाई दिया रहता है, तो वैसे स्थिति में आपको त्रिज्या निकालने की जरूरत नहीं है। आप आधार के क्षेत्रफल को डायरेक्ट ऊंचाई से गुना कर दीजिए, आपको आयतन मिल जाएगा। जैसे यहाँ देख रहे हैं, आधार क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई आर स्क्वायर और एच, तो जो भी आधार क्षेत्रफल दिया रहेगा उसे आप एच से गुना कर दीजिए, क्षेत्रफल आयतन आपको पता चल जाएगा। अब चलते हैं बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर 2 पाई आर एच होता है। क्या होता है? 2 पाई आर एच। फिर बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। यानी ऐसे समझिए, जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होगा उसे और दोनों, यानी कि बेलन में क्या होता है कि नीचे भी वृत्ताकार सतह होते हैं और ऊपर भी वृत्ताकार सतह होते हैं, दोनों बराबर वृत्ताकार सतह होते हैं, दोनों के क्षेत्रफल का योग और जो वक्र भाग होता है उसके क्षेत्रफल, तीनों को जब आप ऐड कर देते हैं तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल आपको मिल जाता है। तो जैसे कि यहाँ देखिए, दोनों वृत्त का क्षेत्रफल तो 2 पाई आर स्क्वायर हो गया और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच होता है। 2 पाई आर एक यहाँ भी है, 2 पाई आर यहाँ भी है, 2 पाई आर कॉमन ले लीजिए, यहाँ आर स्क्वायर था, एक आर बच गया, यहाँ क्या बच गया? एच। तो इसी तरह से ये फॉर्मूला बनता है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। ये आप यहाँ से देख करके जान सकते हैं। अब बेलन का आधार क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। बेलन का आधार परिधि बराबर 2 पाई आर। बेलन का आधार परिधि बराबर 2 पाई आर। तो अब देख लीजिए, जो मूल सूत्र जो था बेलन का वो मैंने यहां लिख चुके हैं। बेलन का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच, जहां आर त्रिज्या है और एच ऊंचाई है। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर तो 2 पाई आर एच होता है, यानी आधार परिधि और गुने ऊंचाई। आधार परिधि को यदि आप ऊंचाई से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आ जाएगा। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। कैसे हुआ वो आपको अभी हम बताए थे। फिर आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। आज हम इस वीडियो में गोला और शंकु का सूत्र नहीं दे पाए, अगले वीडियो में जरूर लेकर के आएंगे। धन्यवाद।